अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल इब्न अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी सेहतों का ख्याल रखिएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक शायर के बारे में जिनका नाम है यूनुस तहसीन। वो वहाबी और अहले हदीस की महफिल में हमें ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि वो खुलफाए सलासा बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम की भी शान बयान करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ज़्यादातर खुलफाए सलासा की और मुआविया वगैरह की शान में कलाम लिखते रहते हैं। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? खुदा ने जिसको चुन लिया वो बावफा मुआविया। उन्होंने एक कलाम लिखा है जिस कलाम में उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी मुखातिब किया और अली भाई को प्लम्बरी उन पर लान तान सब वगैरह किया। तो वो हम क्लिप देखेंगे। तो क्लिप देखने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई मुझे देख रहे हैं वो एक दफ़ा मुस्कुरा लें, क्योंकि मुस्कुराना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। चलिए वीडियो देखते हैं। या उन्हें याद नहीं सरवर आलम के हदीस, या तेरे बहरिया लश्कर के नहीं। हम गुलामान सहाबा हैं मदीने के फ़कीर, हम गुलामान सहाबा हैं मदीने के फ़कीर, हम ये जहलम के पलंबर के नहीं। हम गुलामान सहाबा हैं मदीने के फ़कीर, हम ये जहलम के पलंबर के नहीं। वीडियो आपने देखी है जिसमें वो शेर कह रहे हैं कि हम गुलामान सहाबा हैं और हम इंजीनियर मिर्ज़ा प्लम्बर को नहीं जानते हैं। हमेशा से इन मकातिब फ़िक्र की तरफ से और बहुत से लोगों की तरफ से ये एतराज़ उठाया जाता है अली भाई की तरफ पे कि वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी वाला लहजा इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट होती है उनके बयानात में और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी होती है। लेकिन ये शख्स जो हैं जो कि शायर हैं, जो कि अदब से इनका ताल्लुक़ है और उर्दू से वाकिफ़ हैं, लेकिन ये हरम मक्का में बैठकर जहाँ पे पीछे लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ये किसी शख्स को जिसके सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, मानने वाले हैं और उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो वही बातें बयान कर देता है जो कि किताबों में आई हैं। वो अपनी तरफ से बीच में कुछ भी डालता नहीं है, एडिशन नहीं करता। वो सिर्फ उन्हीं बातों को जो किताबों में आई हैं और जो कि सहीहैन में आई हैं, जो सित्ता में जैसे बुखारी मुस्लिम वगैरह में है या जो कुरान में आई है, उसके मुताबिक जो उसको समझ में आती है वो अपना वो मौक़िफ़ बयान करता है। और इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि आप किताबों से हर बात जो है वो अवामुन नास के लिए नहीं होती, वो खवास की किताब खवास के लिए बातें होती हैं। जैसे असहाब पाक के इस जो आपस में मामलात हैं, जो यूथ क्लब वाले भी एक भाई का बयान आया हुआ था कि ये अवाम के लिए इस तरह की बात नहीं है जो अली भाई ने अवाम में आकर बयान करती है। अली भाई ने इसका भी जवाब देते हुए और बहुत अक्सर पहले भी उनसे मैंने ये वीडियो सुनी हुई है कि जिसमें वो कहते हैं कि सही मुस्लिम का जब मुकदमा लिखा है ना इमाम मुस्लिम ने, तो उसमें लिखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो मैं किताब लिख रहा हूँ ये मैं अवाम के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग बहुत सी ज़ईफ़ अहादीस का बयान करते हैं। इससे बचने के लिए इमाम मुस्लिम अपने मुकदमे में ये लिख रहे हैं कि मैं ये किताब इसलिए अवामुन नास के लिए लिख रहा हूँ ताकि वो सही हदीसों तक पहुँच सके, उनकी रसाई हो। तो वो अवाम के लिए किताब लिखी गई थी जिसको ये कह रहे हैं कि ये खवास के लिए बातें थी। तो इस तरह की बात करने से पहले कि वो प्लम्बर ये वो इस तरह की बातें ये इनको ज़ेब नहीं देती। यकीन अगर अली भाई भी कर रहे हैं उनको भी ज़ेब नहीं देती, लेकिन अगर आप उनके बयानात सुने 16, 17, 18 के, वो एक इंतहाई जैसे मदनी भाई नहीं बयान करते, दावत इस्लामी वाले बयान करते हैं, वो इसी तरह मीठे मीठे अंदाज में बयान करते थे। उनसे सख्त सवालात भी होते थे। वो जो अली नकवी भाई हैं जिनका भी लेटेस्ट बहुत सा बयान भी वायरल हो रहा है कि मैं 12 अइम्मा के हवाले से जो मुकदमा है शियों का मैं उसको मानता हूँ, जो उनसे सवालात करते थे। अली भाई से भी काफ़ी उनकी वीडियोज़ हैं, तो उनके सवालात की सीरीज़ भी आप देख सकते हैं कि वो किस कदर प्यार से और अच्छे अंदाज से जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब उनको जवाबन इस तरह का जेल में और कहा गया कि तू तो पढ़ा लिखा नहीं है, तू आलिम नहीं है, और उसको छोटा मिर्जा कादियानियों के साथ उनको मिलाया जा रहा है, तो फिर इंसान को और उसकी जान को वल्नरेबल किया जा रहा है। कोई भी अगर आशिक रसूल उठता है कि ये तो राफजी हो गया, ये खारजी हो गया, ये कादियानी हो गया, ये गुस्ताख रसूल हो गया, ये गुस्ताख सहाबा हो गया, उसको तो बस इतनी बात सुनने की देर है, ये इसी तरह से बस प्रोपेगेंडा करने की देर है। तो आप अपने इसी मुआशरे में रहते हैं, आपको इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि सिर्फ ये प्रोपेगेंडा करो कि ये गुस्ताख हो चुका है, ये गुस्ताख सहाबा हो चुका है, तो आवाम नहीं देखती, आशिक रसूल नहीं देखते, उन्होंने उठ के वो अपने जज्बे में सरमस्त होकर वो उसकी जान लेने को पहुंच जाते हैं। तो उसके मुकाबले में जब उन्होंने अपनी ज़बान उन्होंने बताया कि मुझे भी बोलना आता है,
میں بھی بولنے کا اختیار رکھتا ہوں. تو اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے جوابی کارروائی کیا کہ یہ اب، اور جو کہ غلط ہے. میں اس کو کسی طریقے سے بھی ڈیفینس نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پس منظر کہ یہ ہوا کیا ہے، کس طرح ہوا ہے. علی بھائی بھی کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو یہ بدتمیزی والے لہجے یا اس طرح سے کرخت لہجے میں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے آپ کو اچھے اخلاق پر مبعوث کیا ہے. اگر آپ اچھے اخلاق والے نہ ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے. لیکن جب بھی آپ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جب بھی آپ اس طرح بدتمیزی لہجے میں کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ آپ کا ڈیفینسو موڈ میں آ کر آپ کو کوئی جواب دینے کی کوشش کرے گا اور وہ آپ کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو چاہے علی بھائی ہو اور چاہے یہ شاعر بھائی ہو، ان کا نام مجھے بھول گیا، یونس تحسین صاحب، تو یہ بھی ہو، تو ان کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ یقینی طور پہ ایک گالی تھی، سب تھا، تنقید تھی. اس کو جو جس طریقے سے بھی آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اب وہ یہ دونوں یقینی طور پر اپنے اپنے لیول کا کام کر رہے ہیں، دونوں میرے لیے احترام کے قابل ہیں. لیکن میں چھوٹی سی عرض کرنے آیا تھا یہی کہ جو بھی اپنے اخلاق کو سب سے بلند رکھنا چاہیے. اور علی بھائی کا اس ٹائم ڈنکا بول رہا ہے، ان کی طوطی بول رہی ہے، وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں. مذہب کے حوالے سے آپ کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں، علی بھائی کا نام آپ کو ملے گا. وہ چاہے کوئی تندور والا ہو، کوئی سبزی والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، چاہے چیٹ جی پی ٹی کیوں ہو، گوگل ہی کیوں ہو، چاہے چیٹ جی پی ٹی سے بھی جا کر اگر آپ پوچھیں کہ کون سا آپ کا پسندیدہ عالم ہے، وہ بھی اسی کا نام، انہی کا نام لیتا ہے. تو وہ ان کا اس ٹائم ڈنکا بول رہا ہے. تو اپنا جو پیغام ہے وہ بہت بڑے لیول پر سرو کر چکے ہیں. تو اس طرح کی بات کرنا، ان پر تنقید کرنا، یہ دراصل یہی بات ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ میں نہیں جانتا، دراصل آپ ان کو جانتے ہیں اور ان کا فرق آپ کو پڑ رہا ہے. تو باقی آپ نے واہ واہ کروانی تھی، وہ آپ نے کروائی ہے. اور آپ بہت سے سرگودا والی مجالس میں بھی جا، میں نے آپ کو دیکھا ہے مشاعروں میں، تو آپ واہ واہ کروا رہے ہیں علی بھائی کے نام سے. تو وہ آپ کا حق ہے، آپ کرواتے رہے، آپ ان سے اختلاف رکھیں. لیکن جو اس ویڈیو کا موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہی تھی آج کی ویڈیو. مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو، اور اسے شیئر کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی سرکل کے ساتھ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.